जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो चलिए इसमें आज देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स वार्षिकांक, जो कि जून 2022 से 1 मई 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स डाला गया है। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको पता होगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बढ़िया बुक है। ठीक है, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव आज करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। चलिए देखिए, एक नंबर क्या कहता है। कहता हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कहता है कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है। फुटबॉल का फुटबॉल का जो है हीरो सुपर कप 2023 जो जीता है, वो किसने जीता है। ये जीता है उड़ीसा। ठीक है, याद रखना है, ये कौन जीता है, उड़ीसा। प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 उड़ीसा जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन जो किया गया, 2023 का जो 2023 में जो आयोजित किया गया है, वो कहाँ किया गया है। ये किया गया है तेलिन में। ठीक है, तेलिन में याद रखना है। एस्टोनिया, तेलिन कहाँ पड़ता है, एस्टोनिया। ठीक है, तेलिन एस्टोनिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वो जो संबंधित थे वो अकाली दल से। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। याद रखना, शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। जो राजनीतिक दल से संबंधित थे वो शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का आता है कि हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था। इसमें इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका लिया था भाग। ठीक है, कोप इंडिया 2023 में वायुसेना अभ्यास था। ठीक है, इसमें भाग लिया था कौन, भारत और अमेरिका भाग लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कहता है नेक्स्ट 6 नंबर में, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया। कौन किया है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, किन देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ये ऑस्ट्रेलिया किया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का आता है कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाता है, तो माना गांव। ठीक है, माना गांव जो उत्तराखंड का है, ये माना गांव हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। क्योंकि ये भारत और ये किसका, चीन का बॉर्डर पे लगता है, इसीलिए इसका पहला गांव घोषित किया गया इसको। चलिए 8 नंबर देखते हैं। कहता है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो मिला है वो 38वां मिला है। ठीक है, कुमा मिला 38वां। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। किस थीम के साथ, तो आपको पता होगा, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष में निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश से संबंधित थे प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का, जो कि 73 वर्ष में निधन हो गया। ये कहाँ के थे, ये थे पाकिस्तान का। कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, चलिए 11 में देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस
प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पंचायत राज संबंधित है अनुच्छेद 40 से। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट का आता है T20 क्रिकेट में सबसे तेज 700 रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? T20 में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाला सबसे पहले जो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उनका नाम हो जाएगा ये KL राहुल। और अभी यशस्वी जायसवाल जो है 13 गेंद में 50 रन मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। कहाँ से कहाँ फंसे व्यक्ति को लाने के लिए? भारतीय व्यक्ति था, कहाँ फंसे हुए थे? युद्धग्रसित से फंसे हुए थे जो को उसको भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये कहाँ के फंसे थे? ये सूडान में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सूडान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट काता 14 में दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? दुनिया का सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट कहता है कि स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, किसको बनाया है? बिलीव एम्बेसडर बताएगा। ये बनाया गया है 15 का आंसर होगा। बिलीव एम्बेसडर जो बनाया गया है किसको? ऋषभ पंत को। ठीक है, बिलीव एम्बेसडर जो बनाया गया है किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 का। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हाल ही में जल बजट अपनाने वाले देश का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन बन गया? एक केरल बन गया है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? एक पंचायत और एक खेल मैदान योजना जो शुरू किया है वो शुरू किया है केरल। ठीक है, ये सब काम केरल ही कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 में। देखिएगा 18 में IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? IPL 2023 का फाइनल मैच जो खेला गया वो किस मैदान पर खेला गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 में कहते हैं कौन सा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जल्द ही अफ्रीका देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? कौन सा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है जो जल्द ही अफ्रीका देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? 19 का आंसर हो जाएगा ये कहाँ? ITI मद्रास। कौन करेगा? ITI मद्रास करेगा। ठीक है, चलिए 20 में कहता है कि भारतीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने नए अध्यक्ष जो बने हैं कौन बने हैं? राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? 20 का आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नए अध्यक्ष जो बने अरुण सिन्हा बने। चलिए 20 में कहता है कि वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। चलिए 22 में देखते हैं। 22 कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री शोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? फैक्ट्री शोधन अधिनियम 2023 जो पारित किया गया है ये किया गया है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा। चलिए 23 में कहता है हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में जो शीर्ष पर रहा है
वो कौन रहा है? ये रहा है अमेरिका। ठीक है, हुरून ग्लोबल, ये हुरून द्वारा जारी किया गया है। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स होता है, इसमें प्रथम ये शीर्ष पर जो रहा है, प्रथम पर जो रहा है वो अमेरिका रहा है। ठीक है, अमेरिका। चलिए 24 में कहता है कि हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? फेमिना इंडिया 2023 का ताज जो जीता है वो कौन जीता है? ये हो जाएगा ये नंदिनी गुप्ता जीता है। फेमिना 2023 का ताज जो नंदिनी गुप्ता जीता है। चलिए 25 में कहता है कि 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? अपना 75वां स्थापना दिवस जो मनाया हिमाचल प्रदेश, 75वां हिमाचल प्रदेश मनाया। ठीक है, चलिए आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आईपीएल में सबसे ज़्यादा 100 विकेट लेने वाले कगिसो रबाडा बन गए। ठीक है, कगिसो रबाडा। चलिए 27 में देखते हैं, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाया गया या फिर मनाया जाता है? पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है? ये भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 28 में कहता है लता मंगेशकर, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में ताज जो सम्मानित किया गया है वो किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। आशा भोसले को, पहला नरेंद्र मोदी को। ठीक है, पहला नरेंद्र मोदी को दिया गया था। चलिए 29 में किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया इसको साकिब अल हसन को। ठीक है, ये बांग्लादेश के साकिब अल हसन। चलिए 30 में है, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो खोला गया है ये खोला गया है बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? टाइफा फर्स्ट जो लॉन्च किया ये केनिया लॉन्च किया है। ठीक है, केनिया। चलिए 32 में देखते हैं, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में। एशियाई गिद्ध जो कहाँ घोषित, ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे? उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र। चलिए चलिए 33 में कहता है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया था? दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गया है। इसने किसने लॉन्च किया? इसे जो लॉन्च किया, इसे कौन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा जो है सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया गया था जो कि फेल हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है राजा सुब्रमण्यम को। ठीक, राज सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए गए थे। ठीक है, चलिए कहता है 35 में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इस मंत्रालय का नाम क्या है? ये लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखना है कृषि मंत्रालय, इसका आंसर कृषि मंत्रालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? कौन सा यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है तेजपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, असम में तेजपुर यूनिवर्सिटी से ये समझौता किया है। चलिए 37 में कहता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर जो रखा गया है वो नाम रखा गया है रैपिडेक्स। ठीक है,
रापिड्स, रापिड्स, ठीक है, रापिड्स रखा गया। क्या नाम उसका रखा गया? रापिड्स। चलिए 38 में, हाल ही में किस राज को, हाल ही में किस राज की सरकार ने ऑनलाइन ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? ऑनलाइन जो गेम गेम लगता है, गैम्बलिंग लिखा है गेम के बारे में, ठीक है, गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। इसका आंसर 38 का हो जाएगा, तमिलनाडु किया है, ठीक है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, गेम के बारे में लगता है ये गैम्बलिंग लिखा। चलिए 39 में देखते हैं। 39 में, तजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा था? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में। बताएंगे भारत इसमें कुल कितना पदक जीता था? भारत जो जीता था इसमें 14 पदक जीता था और 7वें स्थान पर रहा था, ठीक है। चलिए कहते 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था? 7 अप्रैल को मनाया गया था, कब ये था? हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। WHO का स्थापना हुआ था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। चलिए नेक्स्ट है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? 41 का क्या होगा आंसर? 41 का हो जाएगा 325 मिलियन डॉलर, 325 मिलियन डॉलर। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूरी किए गए हैं? 42 का आंसर क्या होगा? 42 का हो जाएगा कितना करोड़? 6000 करोड़, ठीक है। चलिए 43 के देखते हैं। कहा था विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर चुने गए हैं, ठीक है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला जो क्रिकेटर बनी है वो कौन बनी है? विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला जो बन गई है उसका क्या नाम है? ये उसका नाम है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपया की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 44 का आंसर हो जाएगा 638 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा केंद्रीय मंत्री जो नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 46 में कहता है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर जो लॉन्च किया है वो किस शहर में लॉन्च किया है? ये मुंबई में किया है, ठीक है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है ये हाँ, ये किया गया लखनऊ और हरदोई दोनों, यानी इसका आंसर सी होगा, ठीक है, लखनऊ हरदोई दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्ध अभियान की शुरुआत किया है? संगठन से समृद्ध अभियान का जो शुरुआत किया गया है वो किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, ठीक है, इसका आंसर भी होगा गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में किया गया है? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का बैठक जो किया गया है वो किया गया है कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है
अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला जो राज्य बन गया है, कौन सा राज्य बना है? अज्ञात शवों को डिजिटल डेटाबेस तैयार करने वाला जो राज्य बन गया है उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। कहता है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर जो पहला स्थान पर रहा है वो कर्नाटक रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाटो का 31वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? नाटो का जो 31वां सदस्य बन गया है वो बना है फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड। चलिए, पुरुष के T20 क्रिकेट एम्पायरिंग करने में पहला भारतीय महिला बनी है, बताएगा। पुरुष के T20 क्रिकेटर में एम्पायरिंग करने वाली पहली जो महिला बन गई है, प्रथम महिला बनी है, वो कौन बनी है? 53 का आंसर क्या होगा? 53 का ये होगा किम कॉटन। कौन बनी है? किम कॉटन बनी है। चलिए आगे चलते हैं। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? चुनाव आयोग ने पहली बार कहाँ से वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ये 54 का होगा, यहाँ से कर्नाटक से किया है। ठीक है, कर्नाटक से। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई का स्थापना जो अब स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 1 अप्रैल। ठीक है, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1935 में, 35 में किया गया था। ठीक है, चलिए 56 देखते हैं कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना पहुंच गया है? पता होगा 2020 भारत का जो जनसंख्या पहुंच गया वो कितना पहुंच गया है? 56 का कितना होगा? ये हो जाएगा 142.86 करोड़। ठीक है, 142.86 करोड़। और उसका चाइना का 142.5 समथिंग। ठीक है, 142.5 कुछ समथिंग है। चलिए 57 का था हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा है इल्सा क्या है? इल्सा जो है वो क्या चीज़ है? इल्सा जो है वो क्या चीज़ है? 57 का सी चक्रवाती तूफान है। ठीक है, इल्सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है? ठीक है, कौन सा ट्रांसजेंडर है जिनका बिहार चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? बताएगा। उसका नाम मोनिका दास। ठीक है, मोनिका दास है। ठीक, ट्रांसजेंडर है जो बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59 कहता है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन वेब लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा आंसर? कौन लॉन्च किया है? 59 का ए टोयोटो टोएटो ऑटो कंपनी टोएटो लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 60 यानी आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय बना है कौन? ठीक है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? आईपीएल में शतक लगाने वाला ये बन गया कि वेंकटेश अय्यर बना है। ठीक है, चलिए 61 में कहता है भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन जो किया गया है वो किया गया वाराणसी में। ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। चलिए 62 में किस देश ने अपना आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? कौन सा देश है आखिरी अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को जो बंद कर दिया है? वो बंद किया है जर्मनी बंद कर दिया। ठीक है, परमाणु रिएक्टर जर्मनी बंद कर दिया 3 को। चलिए आगे कहता है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? वो कौन बन सकता है? यूएसए। ठीक है, चलिए 64 में हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर की जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, कम्बम अंगूर है उसको जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का। चलिए पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किस शहर में किया गया है?
अंडर अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किस शहर में किया गया है? 65 का योगा कलकत्ता में किया गया, हुगली नदी के अंदर 20 फीट के अंदर उसके अंदर से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए 66 में है कि भारत के पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितना पदक जीता है? महिला जो ये जीता है, भारत जो जीता है वो कुल कितना जीता है? भारत जीता ये 7 पदक। ठीक है, 7 गो। चलिए 67 में किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। ये दिया गया है किसको? ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक क्या है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ये कौन सा राज्य दिया है? ये राज्य का नाम है, ये 69 का हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश। 70 में किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ठीक है, किस देश ने क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है? 70 का हो जाएगा, ये कौन किया है? अल सल्वाडोर। चलिए 71 में पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, कौन सा राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया पशु के संरक्षण के उद्देश्य से? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 72 रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बाघों की संख्या जो बढ़कर कितना हो गया? बाघों की संख्या बढ़कर हो गया है 3167। ठीक है, 3167 बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बाघ दिवस 29 जुलाई को। चलिए आगे है किस कहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? वो आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए 74 का आता है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला जो भारतीय बन गए हैं वो बने हैं ये हर्षल पटेल। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है वो कौन किया है? 75 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 76 आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो बन गया है उसका क्या नाम है? उसका जो नाम है 76 का आंसर हो जाएगा बी, डेविड वार्नर बन गया है। ठीक है, डेविड वार्नर। चलिए नेक्स्ट का आता है किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 77 का आंसर होगा ये बी, सी राधाकृष्ण राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। तो नेक्स्ट है ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? बताएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा जो मिला है वो किसको मिला है? 78 का आंसर होगा बी, तिब्बत को।
तिब्बत को। चलिए, कहता है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया, या किससे संबंधित है? ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, महिला सुरक्षा से। चलिए, 80 कहता है किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, महात्मा जो ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले जो उनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। ये 80 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान घोषित किया है। ठीक है, चलिए, कहता है हाल ही में विदेश मंत्री, हाल ही में एस जयशंकर विदेश मंत्री, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ किया है? तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ किया है। ये कौन किए हैं? ये काशी का कौन सा, कहाँ किया गया? ये तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया, लेकिन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ए, युगांडा में। ठीक है, युगांडा में किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि किस भारतीय को हाल ही में टाइम शो पोल का विजेता चुना गया है? टाइम एक्सो पोल का विजेता चुना गया है। ठीक है, टाइम एक्सो पोल का विजेता चुना गया है शाहरुख खान को। चलिए, आगे कि फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर जो रहा है वो कौन रहा है? 83 का ये डी, अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। चलिए, देखते हैं आगे। 84 का था वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी के कौन सा उत्पादक है जिसको जीआई टैग दिया गया है? वो ये भी दोनों है, वाराणसी पान और बनारसी लंगड़ आम। ठीक है, लंगड़ा आम और पान, इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, वो क्या हो? इसका आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डोप स्टेट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टिंग पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, संजीता चानू को। कितना साल के लगाया? 4 साल के। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? 87 का आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक रहा है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दिया गया? ये मुंबई को दिया गया है। ठीक है, चलिएगा। कहता है H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में की गई है? ठीक है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत हुआ है। ठीक है, किस देश में यह दर्जा किया गया है कि H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मृत्यु हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन में। ठीक है, चीन में। चलिए, आगे देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? ये 90 का आंसर हो जाएगा। ये खोला है कौन? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, आगे कहता है वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास की दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.6 से घटाकर कर दिया 6.30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए हैं? नासा ने अपने चंद्र मिशन
आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए हैं? 92 का आंसर जो होगा वो कितना होगा? 92 का हो जाएगा सी, यानी 4 गो का नाम घोषित किया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2027 शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान 2027 शुरू किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 94 का था, किस कंपनी ने हाल ही में स्काई रूट पोर्ट का अधिग्रहण किया है? किस कंपनी ने हाल ही में स्काई रूट पोर्ट का अधिग्रहण किया है? 94 का आंसर हो जाएगा बी, ये अडानी ग्रुप किया है। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान में हाइब्रिड ऊर्जा का संयंत्र भी लगाया था ये अडानी ग्रुप के द्वारा ही। चलिए आगे देखते हैं, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया अमित क्षेत्रीय को। ठीक है, अमित क्षेत्रीय को। चलिए देखते हैं, कहता है कि कौन सा राज्य 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये बन गया कौन? ये हरियाणा बन गया। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? 97 का आंसर हो जाएगा, ये किया है ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और निर्मित बन जाएगा? ठीक है, सबसे बड़ा और सौर निर्मित जो बन जाएगा बताएगा, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सौर निर्मित बन जाएगा कब तक? 98 का आंसर हो जाएगा सी, 2026 तक बन जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कहता है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉनक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉनक्लेव का आविष्कार किया गया, बताइए आयोजन किया गया, आयोजन किया गया किस शहर में? बताएगा, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉनक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? 99 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोजी गई बचाव अभियान का संचालन किसने किया था? बचाव अभियान। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किसने किया था? शो का आंसर शो का हो जाएगा बी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कौन किया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन है? आईएनएस चिल्का से अग्निवीर के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? 101 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार थे। चलिए आगे है, विश्व में सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाव पुल की ऊंचाई कितना है? 102 का आंसर हो जाएगा 359 मीटर, 359 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? वन वेव इंडिया 2 के लिए इस्तेमाल किए गए थे लॉन्च वाहन जो थे, उस वाहन का नाम था 103 का वो वाहन का नाम था LVM-3M3। चलिए आगे देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर का है एशिया का सबसे बड़ा, ये बताएगा, ये जो हो जाएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल। चलिए आगे चलते हैं, 105 का आता है, किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान
किस हाईकोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छत जीपीटी का उपयोग किया है? ठीक है, चैट जीपीटी आया हुआ, ठीक है, एक वेब है चैट जीटीपी, उसका उपयोग किया, कौन किया? 105 का इसका आंसर होगा, 105 का हो जाएगा बी, चैट जीपीटी का ये हरियाणा और पंजाब किया, ठीक है, चैट जीटीपी का उपयोग किया हरियाणा पंजाब। चलिए 106 में का देखते हैं, हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? ठीक है, केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति से सम्मानित किया गया किसे? 106 का आंसर हो जाएगा ए, एम.टी. वासुदेव नायर, एम.टी. वासुदेव नायर को, एम.टी. वासुदेव नायर को। चलिए आगे देखते हैं, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार किसे चुना गया है? 107 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, बम्बई जयश्री को, इसका याद रखना है, बम्बई जयश्री को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? महंगाई भत्ता जो है केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? कर दिया है 42%, 4 से 42 कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? एबेल पुरस्कार दिया जाता है, डेवन सुलिवन को भी दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए देखते हैं, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य जो बन गया वो बन गया राजस्थान, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? टीम पेन खिलाड़ी है जो संन्यास ले लिया है सभी प्रारूपों से, इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी था ये टीम पेन। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट है कि किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, वो दिया गया है किसको? तमिल भाषा की ये थी लेखिका शिव शंकरी, सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में खुशहाली में भारत का स्थान, खुशहाली में कितना है? खुशहाली में भारत का स्थान कितना है? 126 है, खुशहाली में 126 है, परेश स्वतंत्रता सूचकांक में 150 है, पर्यावरण में 180 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, तो अंडर 21 समूह के पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड जो बनाया कौन बनाया? अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड जो बना लिया है वो 114 का आंसर होगा, ये बनाया संपना रमेश सोलार, ठीक है, संपना रमेश सोलार बनाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 115, राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि सामान्य बौद्ध विरासत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बनाया? ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति है जो अमेरिका एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, वो 117 का आंसर होगा डी, रवि चौधरी बन गए, ठीक है, रवि चौधरी। चलिए देखते हैं, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो बने हैं वो बने हैं बी, एरिक गारसेटी है, ठीक है, एरिक गारसेटी। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो बना है वो कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश
दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश बना है वो कौन बन गया है? वो बन गया है भारत। याद रखना है, कौन बना है? भारत। भारत बन गया है, ठीक है। चलिए, भारत। आगे देखते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान पर था? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 2022 में भारत का स्थान कौन था? इसका आंसर होगा सी, 8वें स्थान पर था, ठीक है, 8वां पर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? फरवरी महीने में बताएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा हैरी ब्रूक को, ठीक है, इंग्लैंड का हैरी ब्रूक है, उसी को। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? 2022 में व्यास सम्मान ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। आज रखना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 127 का बताएगा, इसका आंसर होगा ब्रेंडन फ्रेजर को, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। नेक्स्ट का बात करते हैं, 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 10 मार्च को CISF ने अपना स्थापना दिवस जो मनाया है वो मनाया है 54वां, ठीक है, याद रखना है, 54वां। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो बनी है उसका नाम है सालिजा धामी, ठीक है, लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है सालिजा धामी। नेक्स्ट का बात करते हैं, रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, इसका आंसर होगा, आपको पता होगा 2030 तक रखा है। चलिए देखते हैं 27 में, देखते हैं कि हाल ही में किसने प्रिट्जर एग्रीकल्चर पुरस्कार 2023 जीता है? ठीक है, बताएगा एग्रीकल्चर पुरस्कार, प्रिट्जर एग्रीकल्चर प्राइज जो जीता है वो किसने जीता है? 127 का, इसका 127 का सही आंसर होगा, ये जीता है कौन? सर डेविड चिपरफील्ड, सर डेविड चिपरफील्ड जीता है, ठीक है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, कहता है कि BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो जीता है वो कौन जीता है? 128 का सही आंसर हो जाएगा सी, मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट है इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में जो महिला एकल का खिताब है वो किसने जीता है? 129 का सही आंसर होगा, 129 का सही आंसर होगा ये अनुपमा उपाध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है 130 में हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? MLA जो बनी है, कहाँ की बनी है MLA? ये बनी है नागालैंड का MLA। चलिए 131 में, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? बताएगा, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। 131 का सही आंसर, 131 का सही आंसर होगा बी, एलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस।
चलिए 32 में है कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। पुरुष में इसमें बताना है। पुरुष में ये जीता है सी लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी जीता है, याद रखना है। चलिए चलिए 133 का था कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55वें देश में कौन सा स्थान मिला है। 55 देशों में भारत का स्थान जो मिला है बताएगा 133 में। इसका आंसर हो जाएगा 133 का बी, 42वां स्थान मिला है। ठीक है, कहता हाल ही में जारी वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 155 देशों में भारत का स्थान 42वां स्थान। चलिए ठीक है, नेक्स्ट का बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। बताएगा कौन जीता है। 134 का आंसर, 134 का सही आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। कहता है कि सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ठीक है एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। बताएगा सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। 135 का सही आंसर होगा सी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, याद रखना रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जो जीता है वो सौराष्ट्र जीता है। याद रखना कौन जीता है, सौराष्ट्र। चलिए कहता है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर जो बना है वो बन गया है कौन। ये बन गया है सियल्ट। ठीक है, याद रखना है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला जो शहर बन गया है सियल्ट बन गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए 138 में देखते हैं। 138 का आता है कि 138 में 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है। ठीक है, 55वां अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, 138 का आंसर होगा सी, द एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है, द एलिफेंट हिव स्पर्श। ठीक है, व्हीव स्पर्श, द एलिफेंट व्हीव स्पर्श। इसका आंसर सही आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है किस थीम के द्वारा मनाया गया है। 139 का सही आंसर होगा बी। इम्ब्रासे इक्वलिटी। ठीक है, इम्ब्रासे इक्वलिटी थीम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। बताइए कौन सा बैंक ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। 140 का सही आंसर, 140 का डी हो जाएगा। ठीक है, यस बैंक। चलिए SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक का आयोजन कहाँ की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक का आयोजन जो किया गया है वो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को। चलिए देखते हैं। नई दिल्ली के किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश को लोकार्पण किया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्द का लोकार्पण किया है। 143 का सही आंसर होगा ए,
स्पेन का दूतावास था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है बताएगा? 144 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का पहल है। ठीक है, कौन सा? ये पीएम श्री। चलिए आगे देखते हैं, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियन में कांस्य पदक जीता है? भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? 145 का सही आंसर होगा धनुष लोगानाथन। ठीक है, धनुष लोगानाथन इसका आंसर होगा सही। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना अंतरिम कप्तान किसे नियुक्त किया है? 146 का सही आंसर हो जाएगा डी, नीतीश राणा को। चलिए आगे चलते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? 147 का सही आंसर होगा बी, फर्स्ट सिटीजन बैंक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सचेंज एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है बताएगा? हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? 148 का सही आंसर होगा डी, 36 सैटेलाइट। ठीक है, चलिए लास्ट होगा, चलिए कहा था कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? 149 का सही आंसर होगा ए, निखत जरीन नहीं, निखत जरीन है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, निखत जरीन। चलिए 150 का है, 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया? असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? 150 का आंसर होगा बताएगा डी, इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर तपन सैकिया को। ठीक है, डॉक्टर तपन सैकिया को। चलिए यहाँ तक ही रहेंगे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा 150 से आगे। चलिए, और जिन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हो प्लीज ग्रुप डिस्कशन भी करिए। ठीक है, हमारे यहाँ यही ऐप पर GKGS अचीवर्स चैनल पर ही ग्रुप डिस्कशन डेली होता है 6 से 7, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और साइंस, और 7 से 8:30 8:15 तक चलता है, जिसमें भूगोल महेश बनवाल सर का और लूसेंट चल रहा है, और उसमें करेंट चलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए।